उत्तराखंड आंदोलन की बात करी आपन तो उत्तराखंड आंदोलन वे दौरान में सरकारी नौकरी में छो, लेकिन गुस्सा बहुत छो कोई कि चाहे कि शायद अब हमारो विकास बहुत तेजी से हो भू कानून हो ये राज्य में और वे का हम लोग प्रबल समर्थक छा विधायक सांसद कहकछन हमारे छन हम थे ऊपर दबाव बनाना चंदू दोबारा तो आएंगे वोट मांगणु तो आनी चून तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो मैं भारत का पक्ष में छो तो इंडिया शब्द बहुत पॉपुलर होगी और नेहरू जी का जमाना बटी ना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कंत्रा हिलवाणी.com में आपका स्वागत करता हूं और आज हम देहरादून में गढ़वाल के गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ है। गढ़ रतन ही नहीं, उत्तराखंड के कोहिनूर भी कहे जाते हैं। तो आज हम नरेंद्र नेगी जी से कुछ एक दो टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी उन टॉपिक पे राय क्या है। तो सबसे पहले सर मैं आपका हिलवाणी.com में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपके जो गीत थे वो जनता की एक आवाज़ बन गए थे। उत्तराखंड आंदोलन जब यहाँ पे हो रहा था तो आपके गीत गुनगुनाते हुए लोग सड़कों पे निकले थे। तो उस गीत की क्या मतलब कि जो गीत आपने किस तरह से रचा जो जनता उसके साथ रोडों पे निकल पड़ी। उत्तराखंड आंदोलन की बात करी आपन तो उत्तराखंड आंदोलन वे दौरान में सरकारी नौकरी में छो उत्तरकाशी में और सन 94 में जब मुजफ्फरनगर कांड हुए रामपुर तिराहे में और हमारा लोग शहीद हुए नहीं जो दिल्ली जाना चाहे और हमारी माँ बहनियों दगड़ी जो दुष्कर्म हुए नहीं तो वो आक्रोश हर उत्तराखंडी का दिल में छो और बहुत ही लोग दुखी छा वे नरसंहार से और वे जो महिलाओं दगड़ी वे पुलिस का द्वारा करेगी और वे टाइम फ्रेन हम सरकारी नौकरी में अच्छा लेकिन गुस्सा बहुत छो अब वो सभी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा छो। तो हमारे पास जो लोकगीत लोक संगीत को की वाणी है हमारे पास तो हमने बोले यार ये को उपयोग होना चाहिए और फिर मैंने उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा 8-9 गीत कैसेट के माध्यम से रिलीज़ करनी और वे माँ सारा जनगीत छा जय माँ कि उत्तराखंड एकमात्र ये निकाले हमने सब लोगों की राय से कि हमारा राज्य अलग होना चाहिए हम उत्तर प्रदेश का साथ नहीं रह सकता। तो ये जन भावना है जन भावनाओं को थे न वो गीत का माध्यम से हम और कैसेट का जो हमारे पास संसाधन छो वे कैसेट का माध्यम से लोगों तक पहुंचा। तो सर कैसेट को नो छो उत्तराखंड आंदोलन में जी। तो सर जो आंदोलन हुई ते के बाद हमारा उत्तराखंड बनी क्योंकि उत्तराखंड आपन सीची पहलू देखी तो क्या लोग आपसे लेके जब उत्तराखंड बन तो क्या हमारे सो सपनों को जो उत्तराखंड तो सुख बन सकी। अब देखो प्रयास जारी हैं प्रयास लोग हर पार्टी जो कुछ ना कुछ प्रयास करनी चाहिए लेकिन हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा है और होने भी चैनल जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं तो सभी लोगों को ये कि चाहे कि शायद अब हमारो विकास बहुत तेज़ी से हो छोटू राज्य च तो हर एक नौजवान के पास नौकरी होली हर एक नौजवान के पास जो वे की आर्थिक स्थिति बेहतर होली पहले से अच्छी होली और हमारे क्षेत्र को विकास होलो स्वास्थ्य का फील्ड में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होली डॉक्टर होला और सबसे बड़ी बात जो है जो उत्तर प्रदेश सरकार का सहमा है जैसे सभी लोग दुखी छा जल जमीन और जंगल का जो कानून वो बदले जाओ और जन आजकल यह मांग बहुत तेज़ी से उठनी चाहिए कि भू कानून हो ये राज्य में और वे का हम लोग प्रबल समर्थक छा कि ये राज्य में भू कानून होना चाहिए ताकि ये राज्य की संस्कृति ये राज्य का लोग जो मूल निवासी छनिएगा है ना उनका अधिकार सुरक्षित हों उनकी जल जमीन जंगल का मुद्दा जो छन वो हल हों
और ऊपरे उनको अधिकार हो। जी सर, अपन भू कानून पर बात करी तो बहुत टाइम, काफ़ी टाइम बीते पूरे प्रदेश ये पर लड़ाई चले, आंदोलन भी चुकन हो, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में देखा नहीं मिली कि हमारी सरकार भू कानून तरफ कुछ करनी हो। कमेटी छन बनी कि कमेटी बनी ते में टाइम पर टाइम च एथर बढ़ू, लेकिन भू कानून अब तक लागू नहीं हो। भाई देखा केंद्र जी, आखिर विधायक सांसद कह छन हमारे छन, हम थे ऊपर दबाव बनाना चंदू, वो दोबारा तो आएंगे, वोट मांगणु तो आनी चून ना, तो वो प्रेशर जब तक है ना हम अपना जनप्रतिनिधियों भरे न वो प्रेशर नहीं डाला, आंदोलन का माध्यम से हो चाहे उनसे व्यक्तिगत संपर्क का माध्यम से हो, और जब तक हम ऊपर के लिए कि सरकार भी हमारी जो हमारा जनप्रतिनिधि उक्सन भेजा, अगर वो जनप्रतिनिधियों में आप सवाल करो कि भाई भू कानून पर आपकी क्या राय है, अगर ये का विपरीत क्यों गिराई तो आप वोट न दें उन्होंने, और अगर वो हमारा साथ छन भू कानून पर तो तब उन्होंने बोला कि फिर भू कानून लाओ, विधानसभा में वो रखो, और सरकार हमारी है तुम्हारी है, तुम उसके प्रतिनिधि हो, तो भैया भू कानून में इतनी देरी क्यों। तो ये तो जनता पर है ना, अगर जनता जागरूक होली तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि भी झुकला जनता के सामने। क्योंकि हम भू कानून बनाने में यथा लेट हुएगी न कि हमारी जो कृषि भूमि है जिसमें हम अन्न उगाउन है, हमारा अन्न बनता है पहाड़ से लेकर हमारा प्लेन्स में सारी जमीन खुर्द बुर्द हुएगी, हम भू कानून बनाने में बहुत लेट नहीं हुआ। तो वो के पास था हमारा जनप्रतिनिधि भी दोषी है ना, कभी उन अपना मुल्क की बात कभी उन ध्यान में नहीं रखी, और रखी होंगी तो आज मतलब यही स्थिति नहीं आती जो आप बताना चाहें। सर, एक आजकल एक देश में यह मुद्दा छिचन हो, इंडिया बनाम भारत ते पर आप माध्यम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करी गई कि इंडिया माता की जय बोल ठीक रहलो कि भारत माता की जय, तो ते पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं कैन पॉजिटिव प्रतिक्रिया देने कैन नेगेटिव देने, ज्यादातर लोग लेकिन ज़्यादा करके जब देश से बात हुई तो हम सब लोग इकट्ठा ज़्यादा होना। तो ये पर आपको लिखनों को जो मैसेज लोग तक नहीं, असल में लोगों में एक राय जानने की कोशिश करी कि भारत जो बहुत प्राचीन नाम है, और वे भारत भारतीयता, तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो मैं भारत का पक्ष में हूँ, और लेकिन इंडिया शब्द भी भारत से ज़्यादा पॉपुलर वेगी विदेशी संदर्भ से अगर आप बात करो ना तो इंडिया शब्द बहुत पॉपुलर वेगी, और नेहरू जी का ज़माना बटी ना, और आज भी बहुत सारी योजनाएं इंडिया का नाम से योजना चलने छन ये भाजपा का शासन में भी, ये की वजह से एक मौका मिल गए वर्तमान दल जो भाजपा दल जो सत्ता में है, एक ये मुद्दा थे उठाने को एक मौका मिल गया। तो क्या लगता है ना सर, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरी अपनी राय आज है कि एक देश को एक ही नाम होना चाहिए, है ना, और अलग अलग नाम से अगर हम कई भी व्यक्ति थे अलग अलग नाम से पुकार ला तो खुद ही कंफ्यूज हो जालो कि क्या एक बटी कोई और आवाज़ आनी, एक बटी कोई और आवाज़ आनी, बेहतर बटी कोई, तो नाम एक ही होना चाहिए जो देश को। और ज़्यादा मेरे ख्याल से सभी देशों का, विदेशों में भी आप दूसरे देशों के भी देखो तो सबको एक ही नाम है। अच्छा, तो अब भारत जब बात हो तो भारत से जो पुराणों नो हम बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदू अरे कोई स्थान नहीं, ये माँ कुछ जो हिंदूवादी छन भाजपा माँ वो तो हिंदुस्तान ये तर्ज पर चाहना छन कि वे माँ नो हिंदू है ना, वे माँ हिंदू नाम तो ये वास्ता वो चाहना छन कि नो हिंदुस्तान हो। ये माँ हमारा योगी जी जो छन वो तो बहुत ही हिंदूवादी नेता छन, तो जनों को भी हम लोग प्रधान तो वो तो हिंदुस्तान चाहना छन कि ना मुसलमानों को पाकिस्तान होगी तो ना हिंदुओं को हिंदुस्तान हो, वो चीज़ अलग है। लेकिन हम भारत का पक्ष में छा, और मैं व्यक्तिगत बात करना चाहूँ, मैं भारत का पक्ष में छाऊँ कि ये देश को नाम भारत ही होना चाहिए।
तो अभी तक हमने 3 मुद्दों पे बात करी और नेगी जी ने अपने खुल के अपने उस पर विचार रखे। लेकिन नेगी जी से अगर हम मिले हैं, अगर पहाड़ के गीतों पे हमने बात नहीं करी तो ये मुलाकात व्यर्थ ही साबित होगी। तो सर मैं एक सवाल इस पे पूछना चाहता हूँ। एक दौर आपका था, उस समय हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, मैं अपनी दादी से ही पूछता तो उन्हें सिर्फ एक नाम पता था कि नरेंद्र सिंह नेगी। लेकिन आज के दौर में गायकों की बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन आज भी गीत आ रहे हैं और उस दौर में एक भी गीत आते थे। लेकिन ते गीत एक अलग एक सदाबहार गीत था। तो आप आज दौर में जब आप देखा छन आज यूट्यूब जो मान छो पहले कैसेट हो जो मान थो तो कथे आप बदलाव गीत हो गए तुम्हारे आज जो गीत छन हो कथे आप बदलाव। अब ये तो अच्छी बात है कि गायकों की लोक भाषा में गाने वाला जो कलाकार छे हमारा उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी और ये होनी भी चाहिए। ये के वास्ता प्रयास भी करेगी शुरू बटिन कि ज़्यादा लोग जो है ना अपना लोक संस्कृति से जुड़ो ना अपने लोक भाषा का गीत संगीत से जुड़ो। तो वो तो आप देखने लगे छन सोशल मीडिया से और ज़्यादा कलाकार सामने आए नहीं। और आज का कलाकारों को जहाँ तक कंठ की बात है, कंठ बहुत सुंदर सन लेकिन वे में अधिकांश संगीत सीखी थे आना छन, म्यूजिक सीखी आना छन। तो गायकी अच्छी चीज़ या में कोई दुई राय नहीं। लेकिन जो कंटेंट जो उनको वे पर बात हो सकती, वे पर बहस हो सकती कि जो कंटेंट वो लोगों का दिल में नहीं उतरनो। आपन अपनी दादी को जिक्र करी, हमारी माँ भी वे ज़माना में और सभी लोगों जो माँ बहनियों को अच्छा अगर आज आप बुज़ुर्गों से पूछा कि आज का टाइम में जो ये बच्चा गाना छन यो क्या ये गीत आप ते रुलाने की ताकत रख दन, ये गीत आप ते हंसाने ताकत रख दन, ये गाने समझ नहीं आप ते न कुद के लगाने तो हमर ते रख दन। तो वो बोला कि ना भाई हम भी पूछ दाना ना लोगों के आजकल का बच्चों के गीत कन लगना ना। लेकिन अब आजकल का बच्चों को तर्क कि साहब सोशल मीडिया में ये जो हम प्यार मोहब्बत का गाना छन वो ज़्यादा पॉपुलर छन और वैसे व्यूअर्स वे को ज़्यादा मिलना छन। जो श्रृंगारिक गीत में भी बहुत गया छन जी। और आज भी गाना ना उनके जो शब्द होते थे उनका हाँ तो मतलब उनका ये है कि व्यूअर्स सैड सॉन्ग को नहीं मिलते हैं। जो खैरी का गीत छन माँ बहनियों की उसको नहीं गा रहे हैं बच्चे। जो मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड राज्य के, हमारे पहाड़ों के जो मुद्दे हैं उनको बच्चे टच नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक ही विषय है उनके पास कि श्रृंगारिक लड़का लड़की श्रृंगारिक गीत को की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं और ऐसे गीत नहीं गा रहे हैं जो थोड़ा जो हमारी तकलीफ़ें हैं इस राज्य में पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की, उन तकलीफ़ों के गीत नहीं गा रहे हैं, है ना। उन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से जो उनको उठाने चाहिए। चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, चाहे आप कह रहे हैं कि भू कानून वाला मुद्दा हो, या ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो उससे बच्चे आजकल के बच्चे बच रहे हैं उन चीज़ से और फिर वहीं आ जा रहे हैं जो मनोरंजन के गाने। सर हमेशा एक समय ऐसा होता है कि जैसे राजनीति लगाओ, इलेक्शन होने वाला है या कोई प्रदेश में कोई मुद्दा उछल रहा है तो लोग इंतज़ार करते हैं कि नेगी दा का कोई गीत आएगा। जैसे राजनीति के तौर पे भी आपके कई गीत आए, मुद्दे पे आए, जैसे टीरी पे आया, कई सारे और मुद्दे रहे हैं प्रदेश के। तो अभी कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे नेगी जी का गीत आने वाला? नहीं, नेगी जी के उम्र रुकी हुई नहीं है। नेगी जी आज 74 साल के हो और 74 साल के आदमी से आप वही उम्मीद करें कि जो 30-32 साल में हमने जो काम किया है ना, तो वो हमारी उम्र के साथ अन्याय होगा। लेकिन जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं तो हम सोशल मीडिया में किसी न किसी तरह से उसको डाल देते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं अपने भावनाएं। अभी आपने देखा होगा कि अभी नौजवानों का एक बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ यहाँ पे बेरोज़गार बच्चों का, और उसमें आपने देखा होगा कि कुछ नेताओं ने अपने अपने बच्चे लगा दिए, अपने अपने पहचान के रिश्तेदार लगा दिए, है ना, कि जो आपके
अध्यक्ष रहे विधानसभा के, उनके मुद्दे उछले और ये वो साबित भी हुआ कि इन्होंने अपने जान पहचान के लोग इसमें लगाए हैं। तो वो हुआ, तो वो थोड़ा तकलीफ दिए था कि इन बच्चों का, बेरोजगार बच्चों का हक छीना गया उसमें। तो चंद्रमा नाम से एक गीत मैंने डाला में। तो ये मुद्दे कभी कभार आ जाते हैं जो कि वो होते, तो मैं तो डाल देता हूँ। दौर कैसेट का दौर बेहतर था या आज का सोशल मीडिया वाला ऑनलाइन? देखो, कैसेट में तो कुछ ही कलाकार जो थे वो कैसेट बना पाते थे, है ना। और कंपनियां जो कैसेट बनाती थी वो उन्हीं कलाकारों की कैसेट बनाती थी जो पॉपुलर थे, जो कहीं ना कहीं मंचों के माध्यम से या दूसरे माध्यम से लोकप्रियता हासिल कर चुके थे, उन्हीं की कैसेट बनाती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया से हर बच्चा को मौका मिल रहा है, हालांकि उसमें अभी पैसा उन्हें खुद ही लगाना पड़ रहा है, लेकिन मौके सबके पास हैं। तब मौके कम लोगों के पास थे, आज मौका हर बच्चे के पास है और टैलेंट उभर के आ रहे हैं। पता लग रहा है कि इतने लोगों के अंदर टैलेंट था जो कि अब बाहर आ रहा है। सर, हम किसी भी नए सिंगर को पूछते हैं कि आपके प्रेरणाता कौन है, आप किससे प्रेरणा आपने ली है, सभी ये कहते हैं कि हमने नरेंद्र नेगी हमारी प्रेरणा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र नेगी की प्रेरणा कौन थे? देखो जी, हम खानदानी गवैये तो हैं नहीं, ना हमारे बाप दादा ने कभी इस तरह से सार्वजनिक रूप से गीत गाए हैं, है ना। वो हालांकि पहाड़ का हर व्यक्ति गाता है, वो जैसे भी कोई बाथरूम में गाता है, कोई अपने मेले ठेलों में गाता है कोई, लेकिन कॉमर्शियल गायक जो थे वो अब जब रेडियो हुए उसके बाद आपका ये कैसेट का युग आया, फिर अब सोशल मीडिया का युग आया, वो है। तो हमने भी जो अन्य लोग इस क्षेत्र में थे, जैसे हमसे पहले जीत सिंह नेगी थे, मोहन उप्रेती थे कुमाऊं से, गोपाल बाबू गोस्वामी हमसे पहले के थे, और ये चंद्र सिंह राही जी थे। तो इन लोगों को की देखा देखी हम लोग भी इस क्षेत्र में आए, और रेडियो से लेके कैसेट तक, कैसेट से लेके अब सोशल मीडिया तक हमारा ये क्रम जारी है और आगे भी चलता है। धन्यवाद सर।